चहक को मिला है ये हार्ट शेप का स्टोन और उसकी टीचर ने दिया है उसे ये। कितना अच्छा लिखा है इसमें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज देखो कितना अच्छा वेदर है, सनी वेदर, और बच्चों की पड़ गई है स्कूल वेकेशन। तो ये लोग पूरा दिन एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। और अच्छा है कि चहक के 2-4 स्कूल फ्रेंड्स हमारे नेबर है, तो चहक को अच्छी कंपनी मिल जाती है। लेकिन वेकेशन में हम सोचते हैं हमें थोड़ा स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आराम मिलेगा, बट काम हमारा बढ़ जाता है। अब ये जो टॉयज़ का है ये सब दिन में 50 बार साफ़ करना पड़ता है। बच्चों की छुट्टियां हों और घर साफ़ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी बार उसके फ्रेंड्स घर आते हैं उतनी बार ये सारा कुछ बाहर निकलता है। फिर जब बाहर जाना है तो तुरंत ये लोग भाग जाते हैं बिना संभाले। तो दिन भर में ये सब होता रहता है। आप लोग बताना, इंडिया में तो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे न्यू एकेडमिक ईयर। मैं चहक को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। मेरे पास कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ पड़े थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से क्विक स्नैक्स बना दूँ। क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो एवरी 30 मिनट्स के बाद जब उन्हें बोर होता है तो वो बोलते हैं भूख लगी है, भूख लगी है। और समझ नहीं आता कि इतनी टाइम उन्हें क्या दे, कितनी बार आप उन्हें मखाने दोगे, बिस्किट्स दोगे, या जो भी उनकी फेवरेट चीज़ है वो उन्हें हर टाइम अलग अलग चाहिए होता है। तो कभी कभार तो मैं अलग अलग फ्रूट्स के उसको मिल्क शेक बना के दे देती हूँ, या फिर इस तरीके का कोई क्विक स्नैक बनाने वाला जो रेसिपी अगर मुझे आता है तो मैं वो बना देती हूँ। तो आज मेरे पास पड़ा था कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़। ये 3 पोटैटोज़ है मेरे पास, 2 छोटे हैं और एक बड़ा साइज़ का है। तो इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया हाथों की हेल्प से, या फोक की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैश कर लेना है। बहुत ही क्विक बनने वाला नाश्ता है। इसको आप शैलो फ्राई, डीप फ्राई या एयर फ्रायर में बना सकते हो। ये कुछ बेसिक मसाले हैं जिसमें मैंने वाइट सेसमे यूज़ करा है, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आटा गूंदने के समय या किसी भी रेसिपी में अगर मेरे पास कुछ सीड्स है तो मैं इसका यूज़ करूँ। वैसे तो कोई खाता नहीं है, तो ये सफ़ेद तिल का यूज़ मैं इसमें करूँगी। जो नमक और मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना। थोड़ा मेरे से यहाँ ना मिर्च ज़्यादा हो गई है। रेड चिली पाउडर, कश्मीरी है ये, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, लेकिन फिर भी मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। आप थोड़ा इससे कम लेना। उसमें मैंने नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, वाइट सेसमे और थोड़ा ब्लैक पेपर और चाट मसाला, आपको जो पसंद है, जैसा टेस्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें ले सकते हैं। फिर मैंने ब्राउन ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए जिससे मैं बनाऊंगी ब्रेड क्रम्स। तो ये इस तरीके से मैंने 4 ब्रेड का कॉर्नर्स कट कर लिया है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई अच्छा रेसिपी होगा, कोई अच्छा डिश होगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप लोग बच्चों को ये फटाफट लगने वाली जो भूख होती है इसमें आप लोग क्या देना पसंद करते हो। क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, स्पेशली छुट्टी वाले दिन उन्हें समझ नहीं आता। और पता है गाइस, मेरा टीवी ख़राब हो गया है। एग्जैक्टली जिस दिन से चहक की स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हुई है उसी दिन मेरा टीवी ख़राब हो गया है, और पूरा दिन बच्चों को बिज़ी रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और इस तरीके से इसका चूरा बना लेना है। तो ये रेडी हो गया। फिर मैं क्या करूँगी, जो पोटैटो है उसको इस तरीके से हाथों में लेकर बीच में थोड़ा सा इसमें गड्ढा ऐसे करूँगी ताकि मैं इसमें चीज़ फिलिंग कर सकूँ। और एक छोटे से बोल में मैंने जो मक्के का आटा होता है, कॉर्नफ्लावर, उसको मैंने 2 चम्मच लेकर उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका घोल बना लिया है ताकि मैं इसको बाइंडिंग में हेल्प हो सके। तो पोटैटो के बीचों बीच मैंने चीज़ डाल दिया है। आप किसी भी तरीके का चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मोज़रेला है या चीज़ क्यूब्स है, स्लाइस है, उसको बस आपको बीच में फिल करना है और पोटैटो को अच्छी तरीके से उसका बॉल बनाकर जो हमने ये स्लरी बनाया है कॉर्नफ्लावर के हेल्प से उसमें डिप करिए। डिप करने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में डालकर इस तरीके से पूरा कोट कर लूँगी, कवर कर लूँगी। तो स्लरी की हेल्प से क्या होता है ना, ये सारा चिपक जाता है। तो इस तरीके से 3 पोटैटो आपने देखा था, तो उससे ऑलमोस्ट 9 से 10 बॉल्स बन गए हैं मेरे आराम से। तो ये देखो, इसी तरीके से रिपीट करना है।
मेरे पास थोड़ा सा चीज़ भी था मोज़रेला और मेरे पास क्यूब भी था, तो मैंने दोनों तरीके से इसको बनाया है। और कॉर्नफ्लावर का स्लरी अगर आपके पास नहीं है तो आप आई थिंक चावल या आटा लेकर उसमें भी थोड़ा पानी घोल के बेसिकली एक थोड़ा स्टिकी वाला घोल रेडी करना है, जिससे आपके पोटैटो बॉल्स में ब्रेड क्रम्स चिपक सके। ट्रस्ट में गाइस, अगर आपके पास उबले हुए आलू रेडी है तो उसके बाद आपको सिर्फ 10 मिनट लगता है। ये नो कुकिंग वाला चीज़ है, मतलब इसमें आपको कोई भी फ्राई नहीं करना है, कुछ भी चीज़ चॉप नहीं करना है, तो ये सारा काम आपका बच जाता है। सिर्फ लास्ट में जब बॉल्स रेडी हो जाएंगे तब आप शैलो फ्राई कर सकते हो या डीप फ्राई भी कर सकते हो। उसके पहले आपको कुछ भी तामझाम नहीं है। बहुत ही क्विकली ये बन गया था, हार्डली मुझे 10 मिनट लगा था ये बनाने में। और ये काम ना आप बच्चों को भी दे सकते हो, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं, वो भी इंजॉय करते हैं ऐसा कुछ करना वेकेशन में। इसको हम चटनी या सॉस या आप कोई भी तरीके का डिप घर में बना सकते हो, उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये था मेरे पास कोई चीज़ क्यूब्स, देखो इसको भी मैंने सेम तरीके से बीचों बीच रख के आलू के, फिर मैंने इसको ऊपर से कवर कर लिया है। तो यही प्रोसेस रिपीट में करना है। तब तक मेरा एयर फ्रायर प्री हीट के लिए मैंने रख दिया, तो ये प्री हीट हो गया था। फिर मैं इसमें बॉल्स रखना स्टार्ट कर दूंगी। एयर फ्रायर का ये फ़ायदा है कि इसमें बिना ऑयल के इतने अच्छे क्रिस्पी बन गए थे। बिल्कुल भी मैंने ऑयल नहीं लगाया है इसमें, एक बूंद भी ऑयल इस रेसिपी में यूज़ नहीं किया गया है। मैंने 12 मिनट्स का टाइमर सेट कर लिया था और देखो कितना क्रिस्पी ये बना है। बहुत ही यम्मी हो रहा था, बहुत ही डिलीशियस। पता ही नहीं चला और 10 मिनट में इतना अच्छा रेसिपी बन के रेडी हो गया। जब आपके बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं घर में या कोई मेहमान आते हैं तो उनको स्नैक्स में सर्व करने के लिए या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो व्लॉग से रिलेटेड कमेंट्स ज़रूर करना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अभी हम पहुंच गए हैं डॉलरामा स्टोर। तो यहाँ पे चहक को कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का चीज़ लेना था, तो घर पे एक्टिविटी करने के लिए अच्छा लगता है बच्चों को। तो हाँ गाइस, मैं बता रही थी कि चहक को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि बच्चे बहुत अभी समर कैंप वगैरह जाते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। उसका रीज़न है जो आपको शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। तो इसीलिए चहक को घर पे रखा जा रहा है। और अच्छा है कि हमारी सोसाइटी में जगह बहुत है, हमारे कॉम्प्लेक्स में, और बच्चे भी बहुत सारे हैं, जगह है, तो खेलने के लिए सुबह से शाम तक बच्चे आ जाते हैं। कभी घर में आ जाते हैं, कभी ये लोग बाहर खेल रहे हैं, तो इस तरीके से उसका टाइम पास हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हमें लेनी थी, ले ली, और ये स्टोर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत ही रिजनेबल रेट में। आजकल दिन लंबे हो गए हैं, जो सनसेट है वो रात को 10:30-11 बजे हो रहा है। तो अगर हम 8-9 बजे भी एक छोटी सी 15-20 मिनट की ड्राइव पे निकलते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। पूरा दिन घर में रहकर भी बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि स्नो में 6 महीने हम घर में ही पैक हो जाते हैं। तो यही एक अच्छा सीज़न होता है, समर सीज़न, जिसमें 3-4 महीने का टाइम मिल जाता है थोड़ा बाहर घूमने के लिए। तो बस हम अपने घर के आसपास घूम रहे थे। और आप देखो यहाँ पे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है। इतने सारे बिल्डिंग्स और घर बन रहे हैं हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये न्यू है, सारा एरिया ही न्यू है। जिसमें हम रहते हैं वो घर भी बनकर सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। तो चारों तरफ बस कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्नो में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा स्लो हो जाता है ठंड की वजह से। ये देखने में अच्छा लगता है, सनसेट देखते रहो। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इतनी ठंड वाली जगह में जो घर होते हैं वो लकड़े के होते हैं। ये देखो, ये भी 3 स्टोरी घर है, टाउन हाउस, लेकिन ये पूरा वुडन का बना है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नो और ठंड होती है, तो इसीलिए यहाँ वुडन का ही होता है। फिर उसके बाहर से इस तरीके से फिनिशिंग होती है। तो ये पूरा घर वुडन का होता है यहाँ पर। इंडिया में तो हम वेकेशन में नानी हाउस जाते हैं, गांव चले जाते हैं अपने, बट यहाँ पे वो भी ऑप्शन नहीं है।
एक चीज़ अच्छी है हमारी कि हमारे घर के बाहर ही जस्ट प्लेग्राउंड है और काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है, तो ये अच्छा है कि बच्चे अपने मतलब इनको बस मॉनिटर करना है दूर से, ये खुद चले जाते हैं, खुद खेलते हैं बाहर ओपन स्पेस में। हम सिर्फ पेरेंट्स उन्हें देखते हैं, बाकी सेफ़ है ये सोसाइटी। तो ये है इवनिंग का नज़ारा। इवनिंग भी नहीं, रात हो चुकी है, रात ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं। सो गाइज़, मैं मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाइप बटन पे क्लिक ज़रूर करना जिससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।